नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। बलूचिस्तान में पाक फौज के 7 जवानों को उरू की खोज में भेजा गया तो इमरान खान ने बिना देरी किए इसका आरोप भारत पर मढ़ दिया। खास बात यह है कि बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर द्वारा जेएनयू में भेजे गए यह सैनिक उसी रेपिस्ट गिरोह का हिस्सा थे जिन पर बलूच लड़के और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पाकिस्तान सरकार इस बात पर पर्दा डालने में लिप्त रही है कि उसके जाइल और हरामी सैनिक बलूचिस्तान के निर्दोष नागरिक पर बेनता अत्याचार करते हैं। इसी पाक फौज के अत्याचारों के विरुद्ध अब क्रिया प्रतिक्रिया का खेल शुरू हो चुका है, जिसमें बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर इन जाहिलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के जुल्म सितम के आंकड़े गिनाए जाए तो किसी की भी रूह फना हो सकती है। यह पहला मदरसा मुल्क है जो अपने ही नागरिकों पर टैंक और फाइटर जेट से बमबारी करने के लिए कुख्यात है। आज अगर बलूचिस्तान की आजादी के सिपाही पाकिस्तानी आर्मी को जेएनयू भेज रहे हैं तो उसके लिए भारत नहीं खुद पाकिस्तानी बड़ा गुनाहगार है, क्योंकि यह भारत ने पाक सेना को कभी नहीं कहा है कि बलूच महिलाओं के रेप करो या बलूच लोगों को मारो, उन्हें गायब करो। इसलिए भारत पर आरोप मढ़ने से पहले पाक सरकार और उसकी रेपिस्ट आर्मी को अपने तहमद में झांक लेना जरूरी है। इनके गुनाहों के सबूत इन्हीं तहमद के भीतर मौजूद है। इससे पहले कि बलूचिस्तान में पाक फौज के जुल्मों के आंकड़े गिनाए जाए, पहले यह भी जान लीजिए कि पाक सेना कैसे दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देती है। पाकिस्तान में हर दिन कम से कम 11 दुष्कर्म होते हैं, जिनमें अकेले बलूचिस्तान में 4 के करीब दुष्कर्म के मामले आते हैं। इन 4 मामलों में 2 का संबंध इसी रैपिस्ट पाक आर्मी से होता है। पिछले 6 सालों में पाकिस्तान में 22,000 से अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि महिला फाउंडेशन और प्रांतीय कल्याण एजेंसियों ने इससे भी चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान में 60,000 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं, जिनमें मात्र 77 दोषियों को सजा हुई है, जो कुल सरकारी आंकड़ों का महज 0.3% है। खास बात यह है कि इनमें पाक फौज द्वारा बलूचिस्तान में किए गए दुष्कर्म का कोई कच्चा चिट्ठा नहीं है, जबकि स्थानीय महिला संगठन के मुताबिक बलूचिस्तान में पाक सैनिक हर साल 2,500 से ज्यादा रेप की घटनाओं में सीधे शामिल रहते हैं। उसके सैनिक वर्दी और बंदूक की आड़ में इलाके में बेखौफ वारदातों को अंजाम देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाक सैनिक स्थानीय महिलाओं और मासूम लड़कियों को पूछताछ के नाम पर उठा ले जाते हैं, फिर रेप की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि दुष्कर्म के अधिकतर मामले बलूचिस्तान में दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर पाक अधिकृत कश्मीर और तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा का नाम है। बलूचिस्तान के हरनाई में स्थित फ्रंटियर कोर के सारी पोस्ट पर हुए अटैक के बाद पाक सेना ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इस प्रतिशोध में रैपिस्ट पाक आर्मी कितने बलूचों का सफाया करेगी और कितनी महिलाओं को इनकी हवस का शिकार होना पड़ेगा, यह आंकड़े कभी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि पाक सेना बलूचिस्तान में मीडिया को पहले ही बैन कर चुकी है। इस संपन्न इलाके में पाक सेना क्या गुल खिलाती है, इसकी भनक तक अंतर्राष्ट्रीय जगत को नहीं लगती है। यानी बलूचिस्तान एक तरह से दुनिया से कट चुका हिस्सा है, जहां पाकिस्तान की आर्मी की तानाशाही सरकार चलती है। यह रेपिस्ट फौज अपने अभियानों के जरिए या आम लोगों के घरों में घुसकर न केवल अभद्रता और बलात्कार करती है, बल्कि विरोध करने पर लोगों को आतंकी बताकर गोली मार देती है। कुछ महीने पहले जब बलूच फ्रीडम फाइटर ने पंजागुर जिले में सेना के 3 रैपिस्ट जवानों को जेएनयू भेजा था, तब फौज ने बलूचों पर जमकर कहर ढाया था। आपको बता दें कि 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली सीपैक परियोजना का बलूच लिबरेशन आर्मी विरोध कर रही है। इस संगठन में वे लोग शामिल हैं जिनके निर्दोष भाई बहन, बच्चों और रिश्तेदारों पर पाक सैनिकों ने जुल्म किए हैं। बीएलए की माजिद ब्रिगेड चीनी नागरिकों और पाक फौज पर अटैक करती रही है। जून में कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले में माजिद ब्रिगेड का नाम सामने आया था। पिछले हफ्ते सोमवार को कनाडा में बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के बाद बलूचिस्तान में पाक सरकार के खिलाफ बदले की आवाज तेज हो गई है। करीमा बलोच समेत बलूचिस्तान के तमाम एक्टिविस्ट पाकिस्तान की सेना पर अपहरण, बलात्कार, हत्या और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाते रहे हैं। खास बात यह है कि आज की घड़ी बलोच नेता इमरान खान के खिलाफ बने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को अपना समर्थन दे रहे हैं। करीमा अपने परिवार से ऐसी एकमात्र सदस्य नहीं है जिसे आईएसआई ने मारा है, बल्कि करीमा के भाई, चाचा और मामा की भी पाक सेना हत्या कर चुकी है। करीमा 2016 में पाक आर्मी से जान बचाकर कनाडा भागने में कामयाब हो पाई थी, मगर रैपिस्ट आर्मी के नुमाइंदे वहां भी पहुंच गए। यानी जिस तरह नाजियों ने जर्मनी में प्रोपेगेंडा चलाया था, पाक फौज उसी राह पर चल रही है। 1948 के बाद से बलूचों ने पाकिस्तान से आजादी का आंदोलन छेड़ रखा है। 1948, 1958 और 1974 में वे पाकिस्तान से लड़ाई लड़ चुके हैं। हालांकि 1996 में बलूच नेता हैबर मेरी ने बलूच आजादी की कोशिशों को आंकते हुए बलूच लिबरेशन मूवमेंट की आधारशिला रखी थी, जिसे 2000 में जाकर आकार मिला। यह आंदोलन बलूचिस्तान से पाक सेना के लौटने और आजादी की लगातार मांग कर रहा है। स्थिति यह है कि वर्ष 2003 से लेकर अब तक हुए आत्मघाती हमलों में 800 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है और 1600 से ज्यादा घायल हुए हैं,
जबकि 2008 से अब तक 30,000 से ज्यादा बलोच नागरिक अगवा हो चुके हैं। पाक आर्मी पर 5,000 बलोचों का कत्ल करने का गंभीर आरोप है। बाजवा की फौज हजारों बलात्कार के मामले में सीधे शामिल रही है। भारत पहले से ही बलूचिस्तान की आजादी का पक्ष धर रहा है, मगर यह भी सत्य है कि भारत बलूचिस्तान के मुद्दे पर बोलने से बचा है। नई दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में बलोचपुरा नाम से बलूचों का एक गांव मौजूद है, जहां कुछ हजार बलूच आज भी रहते हैं। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर अपने भाषण में बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष का जिक्र किया था। हालांकि पाकिस्तान इस संघर्ष को भारत द्वारा प्रायोजित बताता है, मगर सच्चाई यही है कि पाक रैपिस्ट आर्मी के अत्याचारों से तंग आकर स्थानीय फ्रीडम फाइटर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि बलूचों को मिटाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने डेथ स्क्वाड का गठन किया है। यह स्क्वाड बलात्कार, हत्यापहरण और लूट खसोट को अंजाम देती है। इस स्क्वाड में पंजाब प्रांत के सुन्नी टोपीबाजों को शामिल किया गया है। समीर सजबल को इसका प्रमुख बनाया गया है। यह स्क्वाड इतनी खतरनाक है कि कई बार तो लोगों की भीड़ के बीच बलूच को खड़ा करके गोली से उड़ा देती है। इस डेथ स्क्वाड का खुलासा बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के यूके चैप्टर के अध्यक्ष हकीम बलोच ने किया था। बलूचिस्तान के लोग आज भी भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मदद की अपीलें कर रहे हैं। 2016 में पीएम मोदी द्वारा बलूचिस्तान के जिक्र के बाद बलूच नेताओं की आवाज पहले से सशक्त हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी बातों को तरजीह दी जाने लगी है। फिलहाल भारत इससे आगे भी नहीं बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं देती है, पर बावजूद इसके बलूचिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है। वैसे भी पाकिस्तान जैसे दुष्कर्मी और दरिंदे मुल्क से आजादी पाने के लिए बलूचिस्तान को और अधिक कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा। सवाल यह भी है कि क्रिया के उत्तर में प्रतिक्रिया कितनी जायज है। कहने वाले तो यह भी कहकर गए हैं कि इसको और जंग में सब कुछ जायज होता है। बलूचिस्तान के संगठन अगर बलात्कारी पाक सैनिकों को हुरू की तलाश में भेज रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है, क्योंकि दुशासन कहीं भी हो उसका समाज का हिस्सा बने रहना सदैव खतरनाक होता है। माजिद ब्रिगेड जैसे संगठन निर्दोष लोगों पर हमले से बचते रहे हैं। उनके निशाने पर मदरसा मुल्क के बलूचिस्तान विरोधी अधिकारी, नेता और रैपिस्ट पाकिस्तानी फौज रही है। इस फौज के जितने दुष्कर्मियों का सफाया किया जाए वह कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि जिन्होंने पाक सेना द्वारा बलूचिस्तान में किए गए जुल्म देखे हैं उसका दर्द वही समझ सकते हैं। आज भी हजारों पति भाई बेटे गायब हैं। पाक सेना इन निर्दोष लोगों को उठाकर तो ले गई, परंतु आज भी उनका कोई अता पता नहीं है। हजारों बलूच किसी अपने की तस्वीर हाथ में लेकर पाक फौज के दफ्तरों और नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, पर उनकी सुध लेने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। ऐसे में जख्म के बदले जख्म से टीस तो खत्म नहीं होती, मगर कुछ सुकून जरूर मिल जाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।